गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब कभी भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करती है, राइट, तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। ये प्रश्न भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आपको इसका बेसिक समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग बेसिक समझ लेंगे तो आप प्रश्नों को बहुत ही ईजी वे में एग्ज़ाम में करके आ जाएंगे। सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि आप पहले बेसिक को ध्यान से समझिए, राइट। अब सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि शेयर्स को कंपनी इशू क्यों करती है, राइट। शेयर्स आपको पता है कोई भी कंपनी इशू इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसों की ज़रूरत क्यों होती है? पैसों की ज़रूरत होती है कंपनी को अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। किसी प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्ट करना होगा, राइट। उस प्रोजेक्ट से कंपनी प्रॉफिट कमाती है, राइट। तो अब जो ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के पास, ठीक है, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन में काफ़ी ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी अमाउंट चाहिए होता है, राइट, जो कि एक आदमी मतलब उसको कंप्लीट कर दे, उसको फुलफिल कर दे कोई एक इन्वेस्टर, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अब इस कैपिटल को मीट करने के लिए कंपनी क्या करती है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स, राइट। और इसको ही नॉर्मल भाषा में बोला जाता है कि ठीक है, कंपनी अब शेयर्स को इशू कर रही है, ठीक है। होता क्या है कि पहले क्या था कि एक इन्वेस्टर कंपनी को पूरा पैसा नहीं दे सकता था क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ह्यूज होती थी, राइट। तो अभी कुछ इन्वेस्टर्स मिलके फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख की रिक्वायरमेंट है तो एक इन्वेस्टर ने 5 लाख खरीद लिया, दूसरे इन्वेस्टर ने 3 लाख खरीद लिया और जो तीसरा इन्वेस्टर है उसने 2 लाख खरीद लिया, राइट। तो 3 इन्वेस्टर हो गए और कंपनी की रिक्वायरमेंट जो थी कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 लाख की, वो फुलफिल हो गई, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी शेयर्स इन 3 इन्वेस्टर्स ने खरीदा उसके अकॉर्डिंग उनको हिस्सेदारी कंपनी में मिल जाती है, राइट। तो ये अगर बैकग्राउंड समझ में आ गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 करोड़, राइट। तो 1 करोड़ जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, एक शेयर का दाम 10 रख दिया, राइट। मतलब एक शेयर कोई अगर खरीदता है, एक शेयर खरीदता है, उसका मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टर कंपनी को 10 रुपये दे रहा है, राइट, 10 रुपये दे रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हिस्सों में बांटा कंपनी ने इस 1 करोड़ रिक्वायरमेंट को, इसको कंपनी ने बांट दिया 10 लाख में, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा होगा कि शेयर्स जब इशू करते हैं वो उसको कंपनी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, जिसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा जो कंपनी इन्वेस्टर से लेती है, ये एक बार में पूरा कंप्लीट पैसा नहीं ले लेती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर का दाम 10 रुपये है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल है। अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिसमें शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू होते हैं, ठीक है। तो उसको अभी फ़िलहाल कंसिडर मत कीजिएगा, अभी जस्ट इतना ही ध्यान में रखिएगा कि एक शेयर का दाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वो है 10 लाख, राइट। अब ये जो 10 रुपये है ना, वो एक बार में कंपनी इन्वेस्टर से नहीं लेता है, राइट। एज एंड व्हेन कंपनी को जब जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा लेते रहता है, ठीक है। अभी डिफरेंट टर्म्स आएंगे, उनको भी हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब ऐसा तो नहीं है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1 करोड़ थी तो और एक शेयर का दाम 1 करोड़, एक शेयर का दाम 10 रुपये था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी पे लोगों को विश्वास है, ठीक है, तो सारे लोग ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट। तो अब ये नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख ही हैं, राइट। बट बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए, राइट। तो सबको तो इशू नहीं कर सकती कंपनी, राइट। तो उस चीज़ से निपटने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले बोलती है कि आप लोग पहले अप्लाई कीजिए, ठीक है, आप सभी लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है, और ये हम डिसाइड करेंगे, मतलब कंपनी डिसाइड करेगी कि किनको शेयर्स देना है, ठीक है। मतलब पहले क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा कंपनी के पास इन्वेस्टर्स का, ठीक है। उसके बाद से कंपनी जिसको जिसको शेयर्स देना चाहेगी, ठीक है, उनको वो शेयर्स अलॉट करेगी। तो अभी आपने 2 टर्म सीखा, पहला क्या था, पहला था एप्लीकेशन,
मतलब इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म कंपनी अगर डिसाइड करती है कि ठीक है इन्होंने अप्लाई किया है तो इनको हम लोग अलॉट कर दें, तो दूसरा टर्म क्या आएगा, अलॉटमेंट होगा, राइट। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया कि एक शेयर का दाम क्या था, 10 रुपये था, तो स्टार्टिंग में ही कंपनी 10 रुपये अप्लाई करते वक्त ही नहीं लेती है, राइट, उसका कुछ हिस्सा लेती है, राइट। अब ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना उसका हिस्सा लेना चाहती है। मतलब 10 रुपये एक शेयर का दाम है तो हो सकता है कि कंपनी अप्लाई करते वक्त सिर्फ इन्वेस्टर को बोलेगी कि ठीक है आप अप्लाई कीजिए बट सिर्फ अभी 2 रुपये दीजिए, ठीक है। अगर आपको हम लोग अलॉट करेंगे तो फर्दर आपसे पैसे लिए जाएंगे, जो भी बाकी पैसा रहेगा। अगर अलॉट नहीं हुआ तो वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि एक बार में पैसा क्यों नहीं लेती, ठीक है। देखिए होता क्या है कि पहले प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। उससे क्या होता है, अगर कुछ बहुत ही फ्रेश प्रोजेक्ट है, काफ़ी नया प्रोजेक्ट है, राइट, तो उसके लिए पहले कंपनी क्या करेगी, लैंड एक्वायर करेगी। तो लैंड एक्वायर करने में कुछ टाइम लगता है, राइट। कंपनी के पास जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 1 करोड़ है, राइट। तो 1 करोड़ में सपोज कंपनी को पहले तो लैंड खरीदना होगा, वो उसकी लागत सिर्फ और सिर्फ 20 लाख है, ठीक है। तो उतना ही पैसा इन्वेस्टर से लेगी, ठीक है। फिर वो जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से वहाँ पे बिल्डिंग बनाना होगा, मशीनरी इस्टेब्लिश करनी होगी, तो फिर उसका पैसा कंपनी मांगती है, ठीक है। होता क्या है कि इससे इन्वेस्टर्स को भी सहूलियत होता है पैसा देने में, और इन्वेस्टर्स का पैसा आइडियल पड़ा नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल अगर दे दिया तो लैंड एक्वायर करने में, फिर उस पर बिल्डिंग करने में काफ़ी टाइम लैग होता है, 4-5 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, राइट। तो एज एंड व्हेन जब रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को कि ठीक है अब लैंड एक्वायर हो गया, अब इस पर मशीन्स लगानी है, बिल्डिंग्स बनाना है, तो फिर पैसा कंपनी इन्वेस्टर से लेती है, ठीक है। बट इन टोटल जितना शेयर का प्राइस रहेगा उतना ही लेगी, राइट, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। तो अभी आपको बस इतना ही समझ के चलना है कि ये जो पैसे लिए जाते हैं वो इंस्टॉलमेंट पे लिए जाते हैं, ठीक है। एक बार में पूरा ये 10 का 10 रुपया नहीं लिया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जब इन्वेस्टर अप्लाई करता है उस टाइम में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, राइट। जब कंपनी ने कंसिडर किया कि ठीक है इस इन्वेस्टर को हम लोग अपना हिस्सेदार बनाएंगे, तो उसको वो शेयर अलॉट करेगी, उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर जो बाकी पैसा लिया जाता है वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्स्ट कॉल, ठीक है। मतलब पहला कॉल होगा, जब कंपनी कॉल करेगी तब तक इन्वेस्टर्स को पैसा देना होगा, जब तक कि ये पूरा का पूरा 10 रुपये कंपनी के पास चला नहीं जाता, राइट। सिमिलरली सेकेंड कॉल भी होगा, देन थर्ड कॉल भी होगा, और जब ये पूरा का पूरा 10 रुपया जिस दिन कंपनी रिकवर कर लेगी वो फाइनल कॉल होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे। बढ़िया ये रहेगा कि एक क्वेश्चंस की मदद से इस प्रोसेस को हम लोग देखें और समझें, राइट। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे है अभी। XYZ लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख divided into 30,000 shares of ₹10 each payable as follows, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, 3 लाख है, 30,000 शेयर्स हैं। 30,000 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये पूरा 3 लाख जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 है, और 30,000 शेयर्स हैं, ठीक है। ईच पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन कितना दिया हुआ है, ₹2 पर शेयर। आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन कब दिया जाता है, जब आप अप्लाई करते हैं कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए, राइट, उसको एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट के टाइम में 3 रुपये लिया गया, फिर फर्स्ट कॉल में 2 रुपये लिया गया, और सेकेंड कॉल में 3 रुपये लिया गया। यहाँ पे थर्ड कॉल क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? थर्ड कॉल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल को, तो यहाँ पूरा का पूरा 10 रुपये कंपनी ने इन्वेस्टर से ले लिया है एक शेयर के लिए, राइट। अगर फर्दर अगर कुछ बचा होता अभी भी, जैसे देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10, कुछ बचा होता तो थर्ड कॉल भी होता और फाइनल कॉल भी होता, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल कॉल क्या था, सेकेंड कॉल, ठीक है। ऑल दी एप्लीकेशंस एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर पहले अप्लाई तो कर दिया, लेकिन बाद में ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में उसने अप्लाई कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जब कंपनी ने पैसा मांगा तो उसने नहीं दिया, तो वो एक डिफरेंट केस होगा, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। अगले वीडियोस में उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए कि जो भी इन्वेस्टर जो भी इंटरेस्टेड थे शेयर्स को खरीदने के लिए, उन सभी लोगों ने
सारी की सारी रिक्वायरमेंट एज एंड व्हेन, जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ी कंपनी को, उन्होंने फुलफिल किया है। ठीक है, अब इस जो चारों प्रोसेसेस हुए हैं इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, राइट। ठीक है, तो पहले वर्किंग समझ लेते हैं। कैपिटल रेज कितना था? 3 लाख। प्राइस ऑफ वन शेयर इज 10 एज आई टोल्ड यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी 30,000। ठीक है, एप्लीकेशन में 2 रुपये लिया गया है, अलॉटमेंट में 3 रुपये लिया गया है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये लिया गया है और सेकेंड कॉल में 3। ये सारे के सारे 10 रुपये देखिए जो भी प्राइस ऑफ वन शेयर था यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जा रहा है, राइट। अब देखो जर्नल एंट्री क्या बनती है। सबसे पहले जब भी अप्लाई कोई करता है, राइट, जब कभी भी पैसे कंपनी रेज करती है तो जर्नल एंट्री नॉर्मल सेंस में हम लोग कैसे बनाते थे? बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, राइट, यही बनाते थे ना। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहला जो प्रोसेस है वो किस चीज़ का है? वो है एप्लीकेशन का, राइट। तो पहले तो बैंक में पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है फर्स्ट कॉल में? एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा मांगा गया था? 2 रुपये, राइट। और कितने शेयर्स थे? 30,000, यानी हर शेयर के हिसाब से 2 रुपये आएंगे, यानी 30,000 शेयर्स इंटू 2 कितना हो जाएगा? वो 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी, राइट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। अब चूंकि पता है कि शेयर एप्लीकेशन ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाना है? ये जाना है शेयर कैपिटल में, राइट। तो इसको एलिमिनेट करना है तो इसकी काउंटर एंट्री बन जाएगी यहाँ पे अल्टीमेटली, जहाँ पे उसको जाना है। चूंकि ये शेयर का ही पैसा है ना, ये 2 रुपये जो है वो शेयर का ही पैसा है, तो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में ही जाएगा। तो इसका एक काउंटर लेग बनाएंगे, वो होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कैंसिल आउट करना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ समझ लेना है कि इसका काउंटर लेग बना और फिर उसकी एंट्री सिमिलरली उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो अप्लाई सारे लोगों ने किया था और ये पैसा आया, राइट। अब यहाँ के बाद कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंपनी क्या करेगी? यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगी कि किनको उनका हिस्सेदार, किन किन इन्वेस्टर्स को कंपनी का हिस्सेदार बनाना है, राइट। जिनको जिनको हिस्सेदार बनाना है उनको कंपनी अलॉट करेगी, राइट। तो अब यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा हमारे पास आ गया है, राइट। अलॉटमेंट भी कर दिया, ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसे और मांगी जा रही है, राइट। 3 रुपये और मांगे जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 30,000, राइट। तो यहाँ पे एक शाउट आउट करेगी कंपनी कि ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे आप लोग अब 3 रुपये दीजिए, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा, यहाँ पे कंपनी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, राइट। उसकी एंट्री ऐसे पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 90,000 क्यों है? बिकॉज शेयर अलॉटमेंट के टाइम में 3 रुपये कंपनी मांग रही है। टोटल कितने शेयर्स है? 30,000, राइट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो डेबिट में होगा वही क्रेडिट में भी होगा, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है कि अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ आने वाला है, ये तो बैंक में आ रहा है, राइट। तो बैंक की भी एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। देखो शेयर अलॉटमेंट और शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो एंट्री वही रहेगी हमेशा हर वक्त। यहाँ पे जैसे था बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो बच रहा है ना। और यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बट कौन सा प्रोसेस कब इन्वॉल्व था? एप्लीकेशन यहाँ इन्वॉल्व था, यहाँ पे अलॉटमेंट इन्वॉल्व था, तो वो सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। वैसे ही ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल का भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में 2 रुपये मांगे गए थे, तो यहाँ 2 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर्स का 60,000 हो जाएगा, राइट। तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और फिर इसको अभी आप कहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा? इसको आप ट्रांसफ़र कीजिएगा बैंक में, ठीक है। और ये किसका पैसा है? बैंक अकाउंट 2 × 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड कॉल में क्या था? शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी योर 90,000 बिकॉज इसमें 3 रुपये मांगे गए हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ जाने वाला है? ये जाएगा बैंक में, और फिर उसकी एंट्री सिमिलरली जैसा कि यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, वैसे ही इसकी एंट्री बन जाएगी। आई होप यहाँ तक जो है नॉर्मल एक बेसिक सा एग्जाम्पल
कि जब शेयर्स इशू होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करो या रिवर्स करो, फिर से वीडियो को देखो, फिर से एक बार आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जर्नल एंट्री पहले बनती कैसे है। ठीक है, प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व है, पहले शेयर एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन योर फाइनल कॉल। ठीक है, ये आपको समझ में रखना है। देखो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन और ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही शेयर अलॉटमेंट और शेयर अलॉटमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कैंसिल आउट हो जाएगा। शेयर सेकंड फाइनल कॉल भी कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो विद दिस आई फिनिश दिस पार्टिकुलर सेशन। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इसके अगले वाले वीडियो में मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें जो शेयर्स जो इशू हो रहे हैं वो प्रीमियम पे अगर इशू होते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।